हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शाहिद इकबाल खान, आर हाई स्कूल श्रीपुरा। जैसे कि हम इसके पहले वाले क्लास में यह बता चुका था कि अब मैं अगला क्लास में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड से समाकलन करेंगे। आज हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पर कुछ आपको पहले बता दूं कि ये होता क्या है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, पार्ट्स का मतलब ही होता है कि भागों को अलग अलग समाकलित करना है हमें, यानी इसको दूसरा इसका हिंदी होता है खंडशः विधि। खंडशः विधि पहले हम लोग इंटीग्रेशन जो करते थे उसमें यदि इस प्रकार से टर्म होते थे कि ये 2 sin x और dx, 2 sin x dx, इसमें दो प्रकार के पद तो है, लेकिन यह dx बताता है कि केवल हमें x वाले फलन का ही समाकलन करना है, दैट इज द 2 इज कांस्टेंट। तो इस स्थिति में हम 2 को बाहर कर देते थे, sin x dx करते थे, और यहाँ पर sin का हम समाकलन करके 2 इंटू माइनस कॉस एक्स प्लस सी इक्वल टू माइनस 2 cos x प्लस सी कर देते थे। यहाँ यह एक ही पद इसमें होता था, लेकिन जब हम खंडशः पढ़ने जा रहे हैं तो इसमें जस्ट इसी रूप में x का ही फलन एक से अधिक इसके अंतर्गत होते हैं। जैसे यहाँ इंटीग्रेशन x sin x और फिर क्या चीज dx, तो यहाँ पर तो x यहाँ 2 था तो हमने बाहर कर दिया है और केवल साइन का हमने समाकलन कर दिया है। तो हमें साइन का सूत्र मालूम था, हम रख दिए हैं, लेकिन यहाँ पर चूंकि ये dx सपोज करता है, dx बतलाता है कि x का भी समाकलन होगा और साइन का भी समाकलन होगा। ये दोनों में कोई भी जो है यह नियत पद का काम नहीं करेगा। तो इस प्रकार से इसको जिस विधि से हल करेंगे उसे ही खंडशः विधि कहा जाता है। यानी इसका मतलब हुआ कि if u and v are two differentiable function of x, then तब इसके लिए जो फॉर्मूला लगेगा वह इस प्रकार से u इंटू वी डी एक्स, यानी u भी जो है x के फॉर्म में है और v भी जो है वो x के फॉर्म में है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम u को बाहर कर देंगे और हम यहाँ v का समाकलन निकालेंगे, फिर उसके बाद माइनस का चिन्ह देंगे और जिसको हमने यहाँ छोड़ दिया है अब उसका अवकलन करेंगे। du अपॉन dx होगा मल्टीप्लिकेशन, जिसका यहाँ समाकलन किए थे उसका फिर से समाकलन होगा और फिर उसके बाद ये जो पद प्राप्त होंगे इसका पुनः x के सापेक्ष समाकलन होगा। इस रूप में करने के लिए जैसे मैं इस प्रश्न को समझा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन x sin x dx। जैसे यहाँ पर मैंने x को पहले छोड़ दिया, यहाँ ले लिया sin x और dx, मैं यहाँ x को पहले छोड़ा था, माइनस क्या चीज dx अपॉन dx कर दिया इंटू इंटीग्रेशन क्या चीज sin x dx, और फिर इसके रिजल्ट का ये दोनों के गुणनफल का जो परिणाम प्राप्त होता है उसका पुनः हम समाकलन करते हैं। x मल्टीपल माइनस कॉस x माइनस इसको 1 इंटू माइनस कॉस x और फिर क्या चीज dx हो जाता है। फिर यहाँ माइनस x कॉस x प्लस इंटीग्रेशन कॉस x dx इक्वल टू माइनस x कॉस x प्लस साइन x प्लस c, जहाँ वेयर c इज ए कांस्टेंट, वेयर c इज ए कांस्टेंट। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे हम पहले आपको समझाए थे कि इंटीग्रेशन 2 sin x dx था, तो यहाँ पर 2 sin x जो dx हम लिखते थे 2 sin x dx
ये 2 जो था वो x के फॉर्म में नहीं था, तो हम इसको कांस्टेंट करके बाहर निकाल देते थे। लेकिन यहाँ पर जब x sin x है तो x और sin x दोनों ही x के रूप में है, तो दोनों का x के सापेक्ष समाकलन संभव है। इस प्रकार के जो समाकलन किए जाते हैं उसको समाकलन के जिस विधि द्वारा सॉल्व किया जाता है उसे ही इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहा जाता है। इसको हिंदी में खंडशः विधि कहा जाता है। अभी जैसा कि मैंने आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए एक फॉर्मूला दिया, उस फॉर्मूला को मैं पुनः लिख रहा हूं। इंटीग्रेशन u into v dx इक्वल टू u v dx माइनस du upon dx मल्टीपल इंटीग्रेशन v dx होल इंटीग्रेशन dx। अब यहाँ जैसे कि मैं अभी एक क्वेश्चन बनाया था कि इंटीग्रेशन x sin x dx, इस प्रश्न का एक और रूप होता है। जैसे यहाँ दे देगा कि क्वेश्चन इंटीग्रेशन e का पावर log x sin x बेस e dx, यह भी वही प्रश्न है। क्योंकि यहाँ पर log का फॉर्मूला होता है, log का फॉर्मूला होता है कि a का पावर log x बेस a इक्वल टू x। तो इस फॉर्मूला के अनुसार यहाँ a और यहाँ a है तो यह x होता है, यहाँ e और e है तो यहाँ पर x sin x होगा, यानी पहले वाला प्रश्न ही आ जाता है। इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। मैं पुनः इस प्रश्न को समझा रहा हूं। यहाँ पर एक और बच्चों के दिमाग में बातें आती है कि सर हम u और v जो लेते हैं उसमें किसको u लेंगे और किसको v लेंगे। वस्तुतः हम यह देखते हैं कि किसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो वह समाप्त हो जाता है, या समाप्त होने का तात्पर्य यह है कि नियत राशि प्राप्त हो जाती है। कभी कभी ऐसे भी प्रश्न आते हैं जिसमें किसी को भी आप लेते हैं तो वह नियत रूप में परिवर्तित नहीं होता है। मैं उसको अगले क्लास में बताऊंगा, वर्तमान में मैं अभी इसी को बता रहा हूं। तो जैसे यहाँ पर हम x का अवकलन करेंगे तो x sin x dx है तो dx अपॉन dx इक्वल टू 1 हो जाता है। ये दिमाग में रखना है और इसको हम u के रूप में ले लेते हैं। जैसे यहाँ x इंटीग्रेशन sin x dx, मैं पुनः उसी प्रश्न को बना रहा हूँ, केवल प्रश्न का साचा बदल गया है, प्रश्न के उत्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। माइनस dx अपॉन dx मल्टीपल इंटीग्रेशन sin x dx इंटीग्रेशन dx इक्वल टू x मल्टीपल sin x का माइनस cos x होता है माइनस, अब यहाँ हम देखेंगे dx अपॉन dx का 1 होगा इंटू sin x का माइनस cos x और फिर क्या चीज dx होगा। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस x cos x हो गया, माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन cos x dx इक्वल टू माइनस x cos x प्लस sin x प्लस क्या चीज c, where c is constant of integration, where c is a constant, where c is a constant of integration। मैं इसी प्रश्न को दोबारा बनाया हूँ, दोनों ही स्थिति में उसके आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि इसको एक से अधिक बार फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, लेकिन उसके पहले मैं एक और प्रश्न को लेता हूं जो इस प्रकार है। जैसे यहाँ क्वेश्चन इंटीग्रेशन x sin 2x dx, sin 2x dx, तो x sin 2x फिर यही u into v के फॉर्म में आता है, तो हम इसको x के जगह u के जगह पर x इंटीग्रेशन sin 2x dx माइनस dx अपॉन dx इंटीग्रेशन sin 2x
dx और फिर यहाँ पर ये होल इंटीग्रेशन dx हो जाता है इक्वल टू x साइन 2x का माइनस कॉस 2x साइन x का जो होता है साइन x का माइनस कॉस x होता है, लेकिन साइन 2x का जब निकालेंगे तो माइनस कॉस 2x तो होगा, लेकिन जो x का मल्टीपल होता है उसको भाग की क्रिया में करते हैं। -1 इंटू माइनस कॉस 2x अपॉन 2 और फिर क्या चीज dx हो गया इक्वल टू -1/2x cos 2x प्लस 1/2 इंटीग्रेशन cos 2x और फिर क्या चीज dx इक्वल टू -1/2x cos 2x प्लस 1/2 फिर cos का sin 2x बटा में क्या चीज 2 प्लस क्या चीज c इक्वल टू -1/2 x cos 2x x cos 2x प्लस 1/4 sin 2x प्लस c where c is constant, where c is a constant इंटीग्रेशन। अब इस प्रश्नों पर हम होमवर्क देते हैं ताकि आप अपने घर पे इसे सॉल्व करेंगे। जैसे नंबर 1 होमवर्क में इंटीग्रेशन x cos x dx, नंबर दूसरा इंटीग्रेशन e का पावर log x cos 2x बेस e dx, नंबर तीसरा इंटीग्रेशन x cos x/2 dx, नंबर चौथा x sin x/2 dx। इस प्रकार से इन दोनों प्रश्नों पर मैंने 4 होमवर्क दिया है, चारों को सॉल्व करना होगा। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे अगले क्वेश्चंस में अगला प्रश्न जो है इंटीग्रेशन x sin स्क्वायर x dx, x sin स्क्वायर x dx। सबसे पहले हम x sin स्क्वायर x dx में हम sin x का फॉर्मूला जानते हैं, sin 2x का जानते हैं, sin स्क्वायर x का हमें मालूम नहीं है। तो सबसे पहले इस स्क्वायर को हटाना होगा। इसके लिए हम बगल में यहाँ फॉर्मूला आपको बता रहे हैं। यहाँ 1 माइनस cos 2x बराबर 2 sin स्क्वायर x, therefore sin स्क्वायर x इक्वल टू 1/2 इंटू 1 माइनस cos 2x। अब हम यहाँ इंटीग्रेशन x sin स्क्वायर x को फॉर्मूला पर लाने के लिए sin स्क्वायर x का 1/2 1 माइनस cos 2x और dx इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन x dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन x cos 2x और फिर क्या चीज dx। जैसा कि मैं यहाँ ये x का तो पहले वाले ही हम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का उपयोग करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला पर होगा, लेकिन फिर इसमें x और cos 2x है। जैसा कि मैं पहले प्रश्नों में सॉल्व किया था x sin 2x, उसी पर इसको बनाना है। इक्वल टू 1/2 इंटू x टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 माइनस 1/2, इस x को u ले लेंगे, इंटीग्रेशन cos 2x dx माइनस dx अपॉन dx इंटीग्रेशन cos 2x dx और फिर यहाँ से यहाँ तक इसका हम अवकलन करेंगे। अब हम देखते हैं 1/2 मल्टीपल x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1/2 x इंटू साइन 2x अपॉन 2 माइनस 1 इंटू साइन 2x अपॉन 2 dx। फिर हम यहाँ 1/4 x स्क्वायर माइनस 1/4 x साइन 2x माइनस और माइनस क्या चीज प्लस
प्लस 1/4 इंटीग्रेशन साइन 2x dx इक्वल टू 1/4 x स्क्वायर माइनस 1/4 x साइन 2x प्लस 1/4 इंटू माइनस cos 2x अपॉन 2 प्लस c, where c is a constant of integration, equal to 1/4 x square minus 1/4 x sin 2x minus 1/8 cos 2x plus c, where c is a constant of integration, जहाँ c समाकलन नियतांक है। इस प्रश्न पर भी मैं एक होमवर्क आपको देता हूं, जिसको आपको घर पे सॉल्व करना है। होमवर्क इंटीग्रेशन x cos स्क्वायर x और dx, x cos स्क्वायर x। अब हम एक एक्सपोनेंशियल चरघातांकी e के रूप का क्वेश्चन लेता हूं और उसको भी सॉल्व करता हूं। जैसे में इंटीग्रेशन x e का पावर 2x dx। अब यहाँ हम फिर u इंटू वी पर ही चार्ज करेंगे। x को बाहर कर दिए, e का पावर 2x dx माइनस dx अपॉन dx इंटीग्रेशन e का पावर 2x dx इंटीग्रेशन dx इक्वल टू x। हमें मालूम है कि e का पावर x का अवकलन हो या e के पावर x का समाकलन हो, दोनों स्थिति में e का पावर x ही होता है। लेकिन जब हम e का पावर 2x का समाकलन इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ पर e का पावर 2x अपॉन 2 होता है। माइनस यदि यहाँ e का पावर 3x हो तो e का पावर 3x अपॉन 3 होगा। e टू द पावर kx हो तो e का पावर kx अपॉन k होगा। माइनस 1 इंटू e का पावर 2x अपॉन 2 और फिर क्या चीज dx इक्वल टू 1/2 x e का पावर 2x माइनस 1/2 e टू द पावर 2x dx इक्वल टू 1/2 x e का पावर 2x माइनस 1/2 इंटू e का पावर 2x अपॉन 2 प्लस c इक्वल 1/2 x e टू द पावर 2x minus 1/4 e to the power 2x plus c, where c is a constant, of integration, जहाँ c समाकलन नियतांक है। अब हम इस पर भी आपको दो प्रश्न होमवर्क कर रहा हूँ। पहला प्रश्न होगा इंटीग्रेशन x e टू द पावर 3x dx और दूसरा प्रश्न जो है x इंटू 2 का पावर x dx। जैसा कि हम पहले आपको a का पावर x का फॉर्मूला पहले क्लासों में लिखवा चुका हूं, आप उसके आधार पर इसको सॉल्व करेंगे। ये x इंटू 2 पावर x dx है। अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जहां पर समाकलन का चिन्ह एक बार यूज न हो करके यह सूत्र 2 बार यूज होता है। वह प्रश्न अब हम बोर्ड पर ला रहे हैं। अगला क्वेश्चन ये, जैसे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन इंटीग्रेशन x स्क्वायर साइन x dx। अब यहाँ पहले x था तो हम dx बाई dx करते थे तो 1 हो जाता था, लेकिन अब x स्क्वायर का अवकलन करते हैं तो 2x प्राप्त होता है, और जब पुनः हम उसका अवकलन करेंगे तब 2 प्राप्त होगा। इसलिए अब यह फॉर्मूला 2 बार यूज होता है। इक्वल टू x स्क्वायर इंटीग्रेशन साइन x dx माइनस dx स्क्वायर अपॉन dx इंटीग्रेशन साइन x dx इंटीग्रेशन होल इंटीग्रेशन dx इक्वल टू x स्क्वायर माइनस कॉस x माइनस ये x स्क्वायर का अवकलन डिफरेंशिएशन 2x
साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स और डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। ये माइनस और माइनस प्लस हम दो को बाहर कर दिए, फिर एक्स कॉस एक्स डी एक्स प्राप्त होता है। जैसा कि हम पहले प्रश्न में होमवर्क दे चुके हैं, एक्स कॉस एक्स पुनः यहाँ एक्स रह जाता है। इस एक्स के लिए पुनः हम इसी फॉर्मूला का यूज करते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2 इस कांस्टेंट बाहर हो जाएगा। यहाँ हमने एक्स ले लिया, इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स माइनस डी एक्स अपॉन डी एक्स इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स और फिर यहाँ से यहाँ तक इसका होल क्या चीज इंटीग्रेशन डी एक्स। अब यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2 एक्स साइन एक्स माइनस इसका 1 हो जाएगा 1 इंटू साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स माइनस 2 साइन एक्स का क्या होगा माइनस कॉस एक्स और प्लस क्या चीज c इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स प्लस 2 cos x plus c where c is a constant of integration, where c is a constant of integration। यहाँ ये प्रश्न का सॉल्यूशन हो जाता है। अब हम इस प्रश्न पर कुछ आपको होमवर्क दे रहे हैं। अब आपको ये होमवर्क है, आपका होमवर्क पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर साइन 2x dx। दूसरा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स dx। इसके बाद इतना बना लेने के बाद अभी आप 7.6 एनसीईआरटी किताब का जब आप अध्ययन करेंगे तो आपसे कुछ प्रश्नों का समाधान होना संभव हो चुका है। अब आप उसका समाधान कर सकते हैं। अब हम जब अगले क्लास में मिलेंगे तो फिर हम आगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में भी कुछ प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन विधियों का भी उपयोग किया जाता है, या फिर ऐसे प्रश्न मिलते हैं जिसमें यहाँ एक्स स्क्वायर एक बार में नहीं 2 बार में कांस्टेंट तो प्राप्त हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं कि उनका पुनः हम सॉल्व करते जाएंगे तो खुद ब खुद वह प्रश्न पुनः अपने पहले रूप में प्राप्त हो जाते हैं, वो भी समाकलन पे आधारित है। उन सभी विधियों को अब हम अगले क्लास में लेकर उपस्थित रहूंगा। अब आज के लिए इतना ही। थैंक यू।